हेलो फ्रेंड्स, विजय कोचिंग सेंटर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय सिंह सोमरोय और आज मैं पॉलिटी का एक बेहतरीन टॉपिक यानी उपराष्ट्रपति लेकर आए हैं। आज उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा है राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करेंगे। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो दोस्तों यहाँ क्या है, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। इससे पहले हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद था 52 से 62 है, जरूरी नहीं कि अनुच्छेद इतना ही है, इसके अलावा भी उसका अनुच्छेद सब है राष्ट्रपति का। जैसे 365 शक्ति दिया गया है, 360, 123 वो सब है। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति कौन होता है? वो ये भारत के दूसरे नागरिक होता है। और प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। तो दूसरे नागरिक कौन हुआ? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे नागरिक होता है, ये होते हैं। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, कुछ उपराष्ट्रपति संबंध कुछ अनुच्छेद है, ज्यादा नहीं, 3-4 है। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा जो पूछता है उसको यहाँ दिए गए। जैसे 63 में पद का विवरण मिलता है, फिर 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, इसका उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 70 में ये अगर राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में ये राष्ट्रपति के कार्य को संभालेंगे। ये 3 मुख्य अनुच्छेद है जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो अधिक है दोस्तों अनुच्छेद, लेकिन जो मुख्य रूप से एग्जाम की दृष्टि में जो पूछा जाता है 63, 64, 70 आप पढ़ सकते हैं, आगे अनुच्छेद देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं योग्यता। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले योग्यता है दोस्तों, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पार कर चुके हो और राज्यसभा सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए और किसी लाभ पर ना हो। और इस जो नॉमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। दोस्तों क्या होना चाहिए? 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। इससे पहले हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति में, उसमें क्या था दोस्तों? नॉमिनेशन के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक है। और उपराष्ट्रपति में 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होना जरूरी है, तभी वो उपराष्ट्रपति का वो लड़ सकता है यानी नॉमिनेट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इसका योग्यता। आगे देखते हैं हम लोग निर्वाचन। मतलब इसका निर्वाचन किसे होता है? तो इसका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से और गुप्त मतदान। और इसमें जो वोट देता है उपराष्ट्रपति जब चुनते हैं तो कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं, तो इसके बारे में लिखा गया है निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल में क्या होता है, कौन कौन शामिल होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। निर्वाचक मंडल में यहाँ लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य। इसमें लोकसभा और राज्यसभा सदस्य और मनोनीत सदस्य, जबकि राष्ट्रपति में ये मनोनीत सदस्य वोट नहीं कर सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य में कौन है? एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन प्लस 12 मनोनीत सदस्य। हालांकि अभी एंग्लो इंडियन का पद को हटा दिया गया है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हो गया निर्वाचन हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। निर्वाचक मंडल में क्या? लोकसभा, राज्यसभा और मनोनीत सदस्य, जबकि राष्ट्रपति में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते थे। ये हो गया दोस्तों निर्वाचन। अब निर्वाचन होने के बाद अब क्या, मान लो जीत गया तो शपथ कौन दिलाएगा? अब आते हैं बारी शपथ का। तो शपथ दोस्तों हमेशा उपराष्ट्रपति कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। उसके बाद हो गया पदावधि, यानी कितने साल तक कार्य कर सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति शपथ से 5 वर्ष तक, इससे पहले अगर मृत्यु हो गया या त्यागपत्र वाला बात है, लेकिन ये 5 वर्ष तक है। उसके बाद दूसरा चुनाव होता है फिर से। ये तो हो गया पदावधि दोस्तों। अब देखते हैं वेतन। इसको वेतन कितना मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को 2 प्रकार का वेतन मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसका 2 कार्य है। सभापति के रूप, जब सभापति के रूप में राज्यसभा में होता है तो ये कितना मिलता है? इसको 4 लाख वेतन मिलता है,
जब ये उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर वो राष्ट्रपति का काम संभालेंगे तो उसको राष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलता है। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया 5 लाख। तो उसको जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं तो उसको 5 लाख पर मंथ, और जब सभापति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं तो इसको 4 लाख पर मंथ मिलता है। तो आज देखते हैं दोस्तों आगे क्या है, त्याग पत्र। जब वो त्याग पत्र देना चाहेंगे तो किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति हमेशा त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं राष्ट्रपति किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को, यानी उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या योग्यता है, इसका निर्वाचन क्या है, शपथ कौन दिलाता है, इसका वेतन कितना है, इसका पदावधि कितनी होती है और इस त्याग पत्र। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। और 63 में इसके पद की व्याख्या है, 64 में राज्यसभा सभापति के रूप में और 70 में क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम पिछले स्लाइड में हम लोग देखें कि इसका क्या चुनाव प्रक्रिया क्या है, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कार्य और शक्ति, यानी उपराष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति या कार्य मिला है। ठीक है, इसकी क्या शक्ति है, तो कार्य शक्ति हम ये देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के ज्यादा कार्य नहीं है, ज्यादातर 2 ही कार्य महत्वपूर्ण है, इसलिए हम 2 ही कार्य को जानेंगे। तो उपराष्ट्रपति का सबसे पहले कार्य क्या है कि ये राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या है, जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो क्या है, राष्ट्रपति के कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका 2 महत्वपूर्ण कार्य है, राज्यसभा सभापति के रूप में, और दूसरी क्या है, जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो राष्ट्रपति के कार्य को संभालेंगे। एक कंडीशन ये है दोस्तों, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कार्य करेंगे सिर्फ कितना 6 माह तक ही वो कर सकता है, यानी कि 6 माह के अंदर में फिर दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तो नया राष्ट्रपति फिर अपना पद संभाल लेंगे। तो कार्य शक्ति में देखें दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति के रूप में और राष्ट्रपति अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे आगे राज्यसभा में चुनाव। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर दोस्तों परीक्षा में कि राज्यसभा में जब, या ध्यान सुनिएगा, राज्यसभा में चुनाव जब भी होता है तो उपराष्ट्रपति वो क्या है, चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। वोट नहीं देने का कारण क्या है दोस्तों, कि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है। एक्चुअली में ये जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसी कारण राज्यसभा में कोई भी चुनाव होता है तो ये वोट नहीं दे सकते हैं। तो वोट देने के क्या कंडीशन है दोस्तों, यहां देखिए वोट देना, जब राज्यसभा में कोई बिल या विधेयक में जब 50% मत बढ़ जाता है, यानी क्या होता है दोस्तों, किसी भी बिल पर 50-50 हो जाता है, तो क्या होता है, तब उपराष्ट्रपति वो निर्णायक मत देने के लिए अधिकार है, इसको निर्णायक मत दे सकता है। किसी भी बिल विधेयक पर यदि 50% मत बढ़ जाता है तो उपराष्ट्रपति निर्णायक मत दे सकता है। वो किसी भी पर, मैंने मान लो इधर 50% है, इधर 50%, अगर इधर देगा तो इधर वाला जीतेगा, अगर इधर देगा तो इधर वाला जीतेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये निर्णायक मत, सिर्फ निर्णायक मत दे सकता है, और दूसरा जितना भी राज्यसभा में चुनाव होगा वो वोट नहीं दे सकता है। ये पक्ष और विपक्ष में जब किसी बिल पर चर्चा होता है तो 50-50, पक्ष के पास 50 और विपक्ष के पास 50, तो ये निर्णायक मत देगा। अगर पक्ष के पास अगर मत देगा तो ये जीतेगा, अगर विपक्ष के पक्ष में देगा तो ये जीतेगा। तो चलिए दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। और जब भी होता है, ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया, ठीक है, निर्णायक मत दे सकता है। आगे देखते हैं हटाने की विधि क्या है। तो दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति में देखें हटाने की विधि, तो उसमें भी सेम तो ऐसी है, बस अंतर ये है, ये भी क्या है, राष्ट्रपति उल्लंघन के, अगर उल्लंघन करता है तो इसको हटाने की विधि होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, यहाँ पे
राष्ट्रपति में हम लोग क्या महाभियोग का यूज करते हैं, महाभियोग का शब्द, लेकिन उपराष्ट्रपति में ये महाभियोग का शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जा सकता, भले ही क्रिया इसी होता है, मतलब प्रक्रिया महाभियोग जैसे होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे महाभियोग शब्द कभी यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी ये होता है हटाने की प्रक्रिया, तो ये जब भी होता है तो प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, ना कि लोकसभा में। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, राज्यसभा, लोकसभा या दोनों में? तो सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में किया जाता है, उसके बाद फिर भेज दिया जाता है लोकसभा में। जब लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ता है। और एक कंडीशन है दोस्तों, जब भी इसको हटाया जाता है तो हटाने से पहले यानी प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व उसको सूचना दी जाती है उपराष्ट्रपति को कि आपके खिलाफ हम लोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा हटाने की विधि क्या है, तो ये देख चुके हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग चुनाव प्रक्रिया। ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो प्रक्रिया होती है, ये कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। और जब उपराष्ट्रपति के बाद संबंध में अगर कोई भी विवाद होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही चलाया जाता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के बारे में देखे हैं, यानी देख लिए हैं। बाकी सब देखते हैं गिना चुना, अगर कोई सवाल आता है तो उसको अगले वीडियो में देखते हैं। तो मोटा मोटी उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, इसकी कार्य शक्ति क्या है, इसकी योग्यता क्या है, चुनाव प्रक्रिया क्या होता है, वोट देने का क्या तरीका है, कौन कौन दे सकता है। तो ये सब हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा किए हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि उपराष्ट्रपति के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, हम ऐसी उम्मीद करेंगे। दोस्तों अनुच्छेद देख लीजिएगा, 63, 64, 65, 70 और सब देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है 63, 64, 70 है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।